हेलो हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो कौन कौन से पॉइंट्स होंगे जिसको आपको देखना होगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ लोग के मेरे पास कमेंट आए। कमेंट यह है कि आप अपना पिनल दिखाओ, तो मैं दिखा दूंगी। और कुछ पिनल का मैंने अपलोड किया हुआ है वीडियो, आप जाके देख भी सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैंने ये बात पहले ही बोल चुका है कि अगर मैं घाटे में भी हूँ तो भी दिखा दूंगी, प्रॉफिट में हूँ तो भी दिखा दूंगी, ब्रेक इवन में हूँ तो भी दिखा दूंगी, जो भी है वो चीज़ दिखा दूंगी सामने। मैं बकवास में नहीं करती, फालतू को जो आता है वो चीज़ बोलती हूँ मैं। बोलने के तो आदमी कुछ भी बोल सकता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें सच्चाई वो लोग दिखे, रियलिटी दिखे। मैं ये चाहती हूँ और मेरा मोटिव वही है। तो अपने पॉइंट पर आती हूँ मैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि मार्केट क्या है? अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल मतलब क्या है कि हम मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वो नहीं, कैसे नहीं कर सकते कि आप कितना भी 100% एक्यूरेसी है, कितना भी आप एक्यूरेट क्यों ना अपने सेटअप पे, कितना भी आपका एक्सपीरियंस क्यों ना हो मार्केट में, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप मार खा जाओगे, क्योंकि मार्केट का पैटर्न हमेशा चेंज होता रहता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। और मार्केट को कहीं ना कहीं आप बस आपको क्या करना है, जो भी आपने सेटअप बनाया है वो सेटअप अगर आपका बना है तो बाइंग करो, अगर बन नहीं रहा है तो मत लो। बस ये आपको करना है। और मार्केट में दो सेंटिमेंट है, वो क्या है? ग्रिड एंड फियर। और इसी की वजह से क्या होता है, लोगों के बहुत बड़े बड़े घाटे होते हैं। समझ आई बात? मान लीजिए कि आपने कोई स्टॉक लिया है और वो स्टॉक मान लीजिए आपने बाइंग लिया है, बाइंग किया है, और क्या होता है कि मान लीजिए कि वो जो आपने स्टॉक लिया है वो आपके अपोजिट चलने लगा, तो अपोजिट में क्या होगा? मान लीजिए गिर रहा है वो, तो गिरेगा तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये होगा कि, या फिर मन में कहीं ना कहीं घबराहट होगा कि यार निकलना पड़ेगा, या तो निकलना पड़ेगा, या फिर आपके पास ये उम्मीद होगा कि क्या पता ये जा भी सकता है ऊपर, है ना। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर डर भी है, कहीं ना कहीं उत्साह भी है आपके अंदर, बहुत सी चीज़ें आती हैं उस टाइम, मुझे पता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो शुरुआती होती हैं। जब आप कुछ सालों का एक्सपीरियंस हो जाएगा ना मार्केट में, तब जाके इस चीज़ से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि 3 से 4 साल का आपको टाइम दे देना ही पड़ेगा। अगर उससे पहले आप देख रहे हो ना कि मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊँ, तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये जो पैटर्न आता है ना प्रॉफिटेबल का, वो बहुत ही हार्ड स्टेप होता है। उसमें एक नहीं बहुत सी चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ता है, और उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है कि मार्केट में ये नहीं है कि आपने चार्ट देख लिया, पैटर्न देख लिया, कैंडलस्टिक देख लिया, तो ये चीज़ें देख लिया तो आपको सब कुछ आता है। नहीं, ये सब चीज़ों के बाद भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं। कब आपको रुकना है, कब आपको बाइंग करनी है, कब आपको मार्केट से बाहर रखना है, कब सिर्फ मार्केट को आपको देखना है, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। सिर्फ मार्केट के ज्ञान लोगे तो उससे कुछ नहीं होगा कि मुझे पैटर्न आता है, इंडिकेटर आ गया, बाइंग आ गया, कैंडलस्टिक आ गया, चलो भाई बाइंग स्टार्ट करते। नहीं होता इस तरह। एक्सपीरियंस चाहिए आपको। समझ आई बात है? पहले चीज़ कि हमेशा अपने आप को एक्यूरेट मत रखिए कि हाँ मैंने जो बोला वही होगा, अब मैंने बाइंग किया है तो ये कहीं ना कहीं ऊपर ही जाएगा, अब वो आने वाला नहीं है ना, और ना ही स्टॉप लॉस हिट होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना स्टॉप लॉस लगाओ, अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो निकल जाओ वहाँ से। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो पहला रूल मैंने बताया, अनप्रेडिक्टेबल है, कितना भी आप एक्यूरेट क्यों ना हो। और मार्केट में हमेशा आपको सीखना है। आप खुद ना सोचो कि जो मार्केट अभी के पैटर्न देखो ना, ये अलग है, इसके 5 साल पहले का पैटर्न देखना चार्ट उठा के, वो पैटर्न अलग होगा। सेकंड पॉइंट ये कि ट्रेडिंग में साइकोलॉजी पे काम करो। साइकोलॉजी का मतलब क्या कि यहाँ पे मेन पॉइंट ये आता है क्या? ग्रिड एंड फियर। एक यही चीज़ है कि जो लोगों को आज तक बर्बाद की है स्टॉक मार्केट में। ये जितने भी लोग लॉस किए हैं उनको पता होगा ये बात। उनका क्या होता है कि मान लीजिए अचानक से उनको प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट जब आता है ना तो कहीं ना कहीं हो जाते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस इस तरह कि यार अब तो मार्केट बढ़िया चला, पैसा लगाया जाए, अधिक पैसा लगाया जाए, रिस्क बढ़ा कर लगाया जाए। और वो क्या होता है कि जो भी उन्होंने पिछले प्रॉफिट किया होता है ना,
जो अभी उन्होंने लिया है उसका सब घाटा में जाता है। कहने का मतलब ये है कि अपने इमोशन को कंट्रोल में रखो। जितना आप कंट्रोल रखोगे, सिस्टम से काम करो, अपने आप को एजुकेट करो, सिस्टम से काम करो, ठीक है। और ना ही ज़्यादा अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस और दिखाने की कोशिश करो। ओवर कॉन्फिडेंस में ही इंसान हमेशा गिरता है, हमेशा नुकसान भी होता है स्टॉक मार्केट में। ये चीज़ आपको देखना है और हमेशा आपको सीखना है स्टॉक मार्केट को, ठीक है। और जितना हो सके अपने इमोशन को है ना कंट्रोल करके रखो। थर्ड पॉइंट ये है कि ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, उसमें सारे रिकॉर्ड्स रखो। जो भी मैंने स्टॉक लिया है उसका एंट्री कब है, उसका एग्जिट कब है, उसका टारगेट कितना होगा वो जाएगा तो, अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो कितना होगा, ये सारी चीज़ें आपको रखनी है, ठीक है। फिर रखने के बाद फिर उसको रिव्यू करिए कि यार मैंने क्या क्या चीज़ें किया हुआ है, फिर उसमें से क्या करना है आपको। देखिए मैं यहाँ पे मैं बता रही हूँ, मेरा यहाँ पे खुद भी एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। जब भी आपका घाटा हो रहा है ना तो एक काम करना, जो भी आपने स्टॉक लिया हुआ है उस स्टॉक को आप एक ट्रेडिंग जर्नल बनाओ। ट्रेडिंग जर्नल बनाने के बाद क्या करना है, उसमें आपने जो भी स्टॉक लिया हुआ है उसको लिखना है, किस तारीख को लिया है, किस सोच के साथ लिया है उसको भी लिखना है। उसको क्या करना है कि उसमें सिर्फ प्रॉफिट को उठाना है, जो भी आपने स्टॉक प्रॉफिट किया है और उसको ही बस उस पर फोकस कर देना है। तो आप जाके कहीं ना कहीं बढ़िया एक आप देखना जाके ये सब चीज़ फॉलो करके, क्योंकि मैंने किया है इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो थर्ड पॉइंट ये कि ट्रेडिंग जर्नल आप बनाओ, बिना उसके आप पॉसिबल नहीं कि आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। और ये चीज़ें जो वो हर कोई फॉलो करता है। तो मैंने थर्ड पॉइंट बता दिया। फोर्थ ये कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। इसका मतलब क्या कि आप एक पर्टिकुलर स्टॉक में रिस्क कितना ले रहे हो और उसका रिवॉर्ड कितना मिलेगा। 1:3 के अगर नीचे आप रखते हो ना तो कहीं ना कहीं घाटा होने के चांसेस अधिक है, क्योंकि कभी कभी ना बड़ी गिरावट आती है तो उस टाइम जो आपका रिवॉर्ड जितना है ना उससे अधिक आपका कहीं कहीं घाटा हो जाता है। तो उस हिसाब का आपको रखना पड़ता है। रिवॉर्ड जितना अधिक होगा ना तो कहीं ना कहीं ये है कि आप घाटे से बचे रहोगे, बस ये फ़ायदा है। और एक रिवॉर्ड का ही खेल है स्टॉक मार्केट में, जो सबसे मेन है, जो मैं समझी हूँ अभी तक। हालांकि है तो बहुत कुछ, स्टॉक सिलेक्शन भी है, स्टॉक सिलेक्शन भी बहुत एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये चीज़ें आपको समझना है कि सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें, उसमें से कोई एक चीज़ छूटा तो बहुत गलत हो सकता है आपके साथ। ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो आपको बढ़िया रखना है, और जितना हो सके जो रिवॉर्ड है वो बड़ा रखो। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिफ्थ ये कि आपको कोई भी एक बस स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। मल्टीपल स्ट्रेटेजी देखिए, मल्टीपल स्ट्रेटेजी की वजह से ही लोगों के जो है ना वो घाटे हो रहे हैं, बहुत अधिक घाटे। बस एक ही स्ट्रेटेजी उठाइए, उस पर भरोसा रखिए और उसी को ही, उसमें ही आप एक्सपर्ट बनिए, और वो एक ही जो स्ट्रेटेजी वो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी। और सभी लोग ये चीज़ फॉलो करते हैं। मल्टीपल आप सेटअप उठाओगे, आप खिचड़ी पका दोगे एक ही में तो अच्छा नहीं बनेगा। हालांकि खिचड़ी अच्छी लगती है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे खिचड़ी बन नहीं रहा है, आपको यहाँ पे पैसे कमाना है। तो स्ट्रेटेजी और सेटअप सिर्फ एक ही रखो, आप उसी पे काम करो, फोकस बना के काम करो। डेफिनेटली है कि आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। और जो मैंने थर्ड पॉइंट बताया वो ये था कि आपको सिर्फ ना ट्रेडिंग जर्नल बनाना है और उसमें से क्या करना है, जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी आपका हुआ है स्टॉक्स, उसमें से सिर्फ प्रॉफिट को निकालना है और देखना कि क्यों प्रॉफिट हो रहा है, बस उसको फॉलो कर देना है। ये मैं बता रही हूँ यहाँ पे। और इस चीज़ को शायद वही कोई बताता होगा, बट मैं बता रही हूँ यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने बता दी। तो और हाँ, मैं स्विंग ट्रेडिंग करती हूँ, ये सब चीज़ें मैंने बताया कि मैं स्विंग ट्रेडिंग करती हूँ, इसके अलावा कोई ट्रेडिंग नहीं करती, सिर्फ इक्विटी मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को कैसी लगी आप लोग बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए